आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और पर्पल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा है और बाकी जितने भी क्वेश्चन थे सब बेकार, कुछ कराने वाला नहीं है। अगर इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा एग्जाम होता है जिसमें क्वांट अच्छी आती है और रेलेवेंट एज पर एसएससी सीजीएल सिलेबस, ठीक है, या फिर एसएससी के सिलेबस को अगर हम बोले उसके हिसाब से अगर कहीं पे भी होता है तो उसको मैं करवा देता हूँ, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता हूँ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो भी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है जिसके बारे में बात कर रहा था। आपको दो मेथड कराएंगे। पहला सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ फंस सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो एक्स की वैल्यू दे रखी है 1/√3 + 1 और ये निकालनी थी। तो मेथड वन मैं सबसे पहले करवाता हूँ। सबसे पहले तो आप बताइए, अगर x की वैल्यू 1/√3 + 1 दे रखी है, मैं √3 - 1 से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर 2 आ गया, a + b a - b। तो एक तरीके से आपको 2x की वैल्यू दे रखी है √3 - 1, पहला स्टेप। अब आप इसको देखो, मैं मेथड वन करवा रहा हूँ पहले। जो मेथड आपको बढ़िया लगे वो आप रख लेना अपने पास। देखो सबसे पहले अगर मैं इसमें से अगर मैं 2x² कॉमन ले लेता हूँ, अंदर कितना बचता है? आपने बोला 2x - 1 बचता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2x की वैल्यू है, आप 4 कॉमन ले लो और ये 2x मिल जाएगा +5। ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने बोला अब यहाँ पर 2x² का मतलब है, अगर मैं सीधा सीधा, आप ध्यान से देखो, 2x² कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आपने बोला इसको अभी चलो मैं एज इट इज रहने देता हूँ, 2x² को एज इट इज रहने देता हूँ, यहाँ पुट करता हूँ। 2x की वैल्यू है √3 - 1 और इधर मेरा एक और आ गया -1। ठीक है, इधर आपने बोल दिया 4 और ये 2x की वैल्यू हो गई आपकी √3 - 1 और यहाँ पर आ गया +5। ठीक है, तो इधर अगर मैं करना चाहूंगा तो 4√3 और यहाँ पे प्लस का 4 +5 इतना आ गया। और यहाँ पर अगर आप देखो तो अब मैं 2x² की भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? आपने बोला यदि आप 2, देखो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो √3 - 1/2 हो गया। तो आपने बोला ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्या कि 2 एज इट इज रख दो और √3 - 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली जो ब्रैकेट आ गई ये √3 - 2 आ गई और इसको अगर हम बोलेंगे कि 2 और यहाँ पर कितना आ गया यार अपना, ये तो 4 हो गया। ठीक है, नीचे आपका 4 हो गया। और अगर मैं इधर की बात करूं तो a + b यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 और -2√3। ठीक है, तो अगर आप 2 और कॉमन ले लोगे तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर? अगर ध्यान से देखें, अगर मैंने यहाँ से 2 और कॉमन ले लिया तो ये वाला 2, एक और 2 आ गया, 4 से 4 कट गया, तो 2 - √3 और √3 - 2 -4√3 और +9। ये पहला मेथड बता रहा हूँ मैं। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो आप बोलोगे कि नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव ले लेता हूं और इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो a² + b² 7 आ गया। तो 7 - 4√3 इधर आ गया और माइनस का 4√3 +9 आ गया। राइट, तो आपने बोला यहाँ पर माइनस और ये तो पूरा कट जाएगा, इससे पूरा कट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव हो गया ये वाला। और यहाँ पे -7 + 9 ये है मेरा 2। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मैंने मेथड वन से किया, मैं इसको मेथड टू से भी करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, हो सकता है कि ये मेथड आपको क्लमजी लगाओ और दूसरा मेथड जब मैं कराऊं वो अच्छा लगे। ठीक है, कोई और भी मेथड हो सकता है, लेकिन दोनों ही मेथड आपको फायदेमंद बता रहा हूं जो पेपर में काम आ सकते हैं। मेथड टू दोनों देख लेना। ठीक है, मेथड टू कहता है वही कि आपने बोला 2x की वैल्यू तो √3 - 1 है। अब मुझे √3 तो चाहिए नहीं, आपने बोला 2x + 1 = √3 कर दो। अब जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा, इसे मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो आपने बोला a² + b² और प्लस में 2ab, इसकी वैल्यू आ गई 3, इधर से कर दोगे तो ये 2 आ गया। या फिर आप कह सकते हो कि 2x² + 2x की वैल्यू 1। कह सकता हूं मैं, बिल्कुल कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला यार ये तो आ गया। अब आपने नेक्स्ट चीज और बोल दी, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि x² + x की वैल्यू मेरे पास 1/2 है। एक ही तो बात है।
आप मुझे बताओ कि यदि मैं इसको यूज करके अब मेरे को क्यूब तक पहुंचना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने बोला 2x स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 2x आ गई, तो इसको 4x क्यूब बनाना है, तो आपने बोला बना दो क्योंकि ये चाहिए होगा। तो इसको 2x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x क्यूब की वैल्यू मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करा? 2x से, तो ये आ गया 2x माइनस 4x स्क्वायर। पुट कर दो इसके अंदर। जैसे ही आप पुट करेंगे आप बोलेंगे 2x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। तो दैट मीन्स ये आपका माइनस का 6x स्क्वायर हो गया और यहाँ पे माइनस का 6x हो गया प्लस 5। आप यहाँ पर अगर आप माइनस एक्स कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह 1/2 हो गया, तो माइनस 6 1/2 प्लस 5, यानी कि यहाँ पे -3 प्लस 5। ये था मेथड 2, ये था मेथड 2। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम में और कोई क्वेश्चन ऐसा मिला नहीं जो कराने वाला। अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में भी मैथ्स का कोई और क्वेश्चन है जो आपको चैलेंजिंग लगा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम करवा देंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से डील करना है, चाहे आप मेथड 2, आपको हो सकता है मेथड 2 बढ़िया लगे या मेथड 1 बढ़िया लगे, जैसे मर्जी कर लो। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय।